हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ जी, मैं रतन बोल रहे हैं जी। कौन बोल रहा है? रतन जी? हाँ जी, रतन जी मुबारक। किस गलती वीर जी? ओ रतन जी, बजट में काजू सस्ते हो गए। हेलो, रतन जी मुबारक, बजट में काजू सस्ते हो गए। काजू सस्ते हो गए? तो मैं की करा काजू सस्ते हो गए? तूने कहा अपने प्यो नहीं खुआने हैं? ओ वीरे की हाल चाल है? मैं ठीक है जी। ओ मैं सुनिया भाई काजू सस्ते हो काजू गए। सस्ते हो गए, काजू सस्ते हो गए। काजू ओ सस्ते मैं हो गए, मुबारक बजट मुबारक। तो हाँ जी। मैं की करा काजू सस्ते हो गए? तो हूँ मैनू की कॉल की है। सर काजू सस्ते हो गए, मुबारक। तो मैं की करा काजू सस्ते हो गए? जेड़े महीने रोज मेट्रो से पैसे खर्च कर देना वो तो सस्ते हुए नहीं हले। काजू सस्ते हुए? काजू तो मैं की करा? मैं मेट्रो में जाता हूँ, इतने पैसे खर्च करता हूँ, वहाँ घर के खा के जाता हूँ, वो सस्ता नहीं हुआ। क्या करूँ मैं, बताओ? हो तो सर कल से काजू खाते हुए जाना मेट्रो में। फोन मजाक करने का बोल दिया मेरे को। बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। कौन है ये? हे भगवान! ओ मैं आ गया जी, फोन कर देता है। सुनिए नहीं गल, मैं नवेद बोल रहा सी रेडियो मिर्ची तो। ओके जी, बाय। हेलो। हेलो, ये श्वेता मैडम बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। एक बात बताओ, ये मैं रहा हूँ जो फूड ऐप है ना जिससे आप खाना ऑर्डर करते हो, हाँ जी। मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रहा था। मैंने कहा मैं बात कर ही लूँ, और मेरे बॉस ने भी कहा था भाई राजेश तेरा क्या जा रहा है, तो मैंने कहा नहीं यार, बात तो करनी बनती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप समझ गए से बोल रहा हूँ जिससे हाँ आप खाना जी ऑर्डर हाँ करते जी हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। ये एक बात बताओ, क्या चाह रहे हो आप मैडम? क्या चाह रही हैं? लेती हूँ मैं। नहीं नहीं सामान। नहीं, आप लेते हो, प्रॉब्लम ये नहीं है। आप क्या चाह रहे हो? आप मेरे को ये बताओ, आप कितना खाओगे? मतलब हम थक गए हैं आपके घर भेज भेज के खाने, कितना खाओगे यार आप? कितना खाऊंगी मैं? कितना भी खाऊं? नहीं नहीं, कितना आपको- मतलब आपको ये तमीज नहीं है कि एक बार खा के रुक जाना चाहिए? हम देख रहे हैं बिरयानी चाहिए, फिर मलाई कोफ्ता चाहिए, आप खाए जा रहे हो यार। भाई साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं चाहे थोड़ा खाऊं नहीं चाहे नहीं, ज्यादा मैं खाऊं। अच्छा, ये बात सही है, लेकिन आप एक हद होती है ना। बिरयानी 1 किलो बिरयानी मंगवाई है आपने, उसके बाद मलाई भाई कोफ्ता साहब, मंगवा तो दिया। आपको क्या हाँ, प्रॉब्लम है? नहीं, मैं मलाई कोफ्ता मंगाऊं या चिंगेजी मंगाऊं? नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारा गुलशन जो दे के आता है वो बार बार बैठता है कि चलो अब हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर दे दो मेरे को मलाई कोफ्ता, पॉप आ तो गया। उसकी तो ड्यूटी है भाई साहब। हाँ, नहीं तो ऐसे आप क्यों? कितना खाओगे? आप कितना खाओगे? आपको चैन नहीं पड़ रहा खा खा के? मैं कितना भी खाऊं, तेरे को क्या नहीं नहीं प्रॉब्लम है? नहीं, तो इतना नहीं खा सकते यार, इतना मतलब पागल हो गए हम बना मेरी बना के यहाँ मर्जी, पे। मैं कितना भी ऑर्डर नहीं करूं। नहीं, ये पेट में प्रॉब्लम कितनी क्या चीजें है? जाती हैं? आपके पेट में कितनी चीजें चली जाती हैं यार? मैं तो ये ताज्जुब है मेरे को जानकर। ओए, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने पैसे से मंगा रही हूँ। हाँ, तो मीठे के बाद हमें लगता है आपने मीठा मंगाया, अब बंद कर देगी, उसके और बाद तेरे फिर को नमकीन परेशानी चाहिए। क्या है? मीठा हाँ, खाऊं नहीं चाहे- नहीं, इतना चाहे नहीं मैं- खाना है, इतना नहीं खाना है। मैं बंद करवा दूंगा तेरे को आपकी सर्विस। प्रॉब्लम क्या है? आपकी तेरे को सर्विस बंद करा प्रॉब्लम दूंगा क्या है? मैं। मैं तो कितना भी मंगाऊंगी। यहाँ पे हमारा बावर्ची थक गया, कह रहा वो मैडम ने फिर कुछ मंगाया है अरे पूरी। उसकी तो ड्यूटी है वो। हाँ, नहीं तो कितना खाना है आपको? अरे तेरे को क्या है? मैं कितना भी खाऊं, चाहे ज्यादा खाऊं चाहे कम खाऊं, मेरा पेट है, मेरी भूख है। हाँ, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो इस पेट में कितनी चीजें जाती हैं मेरे को ये बता अरे दो। सारी कितना भी कंपनी जाए, तू परेशान है। कितना खाता है मैं तेरे से पूछ रही हूँ। मैं मैं- कितना भी खाऊं, मैडम अच्छा नहीं लगता इतना खाते हुए। मैं जितना भी खाऊं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरा कभी मीठे का दिल चाहता है, कभी मिर्ची का दिल चाहता है। तेरे को क्या है? अपना पैसा खर्चा करती हूँ, तो समझ गए? खाना अच्छा नहीं लगता ना मैडम इतना आप पे? इतना अच्छा खाना नहीं, अच्छा लगे ना लगे, मेरे को स्वाद आना चाहिए, स्वाद की चीजें खाऊंगी। तेरे को क्या है? नहीं समझ तो गया? और अच्छा मैं तो- अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अच्छा लगे तेरे बाप को या ना लगे, मैं तो ऑर्डर करूंगी अभी मीठा। मेरा देखो डकारे आ रही हैं, डकारे आ रही हैं, आप फिर भी नहीं मान रहे हो यार। डकारे आ रही है, तेरे बात कर करके आ रही है। मेरी बात सुनो, समझ गए आप? ओए, मैं नहीं सुन रही तेरी बात, मैं तेरे बाप का नहीं खा रही। मेरा मन कर रहा है मलाई कोफ्ता खाने का, मैं देख अभी ऑर्डर करती हूँ मलाई कोफ्ते के साथ और क्या क्या। देख, आओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दा दुखा। जिनको कॉल कर रहा हूँ ना, इन्होंने मिक्सी ली थी और पता नहीं क्यों सर्विस सेंटर में वापस कर दी। बनाया इनकी जिंदगी में मिक्सर। हेलो, ये सर आपने मिक्सी ली थी अभी 2 दिन पहले? हाँ 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 हाँ, मैं से बोल रहा हूँ।
हाँ जी। सही बोल रहा हूँ। आप सर्विस सेंटर में आपने वापस कर दी, प्रॉब्लम जान सकता हूँ मैं? हाँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड वो- रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोड़ो, मिक्सी उठा के लाओ सर की, मिक्सी उठा के ले आओ सर की। एक सेकंड इधर रख दो, इधर रख दे, आराम से प्लग लगा। हाँ सर बताइए, ये मैंने अभी देखा, ये चल तो रही है मिक्सी? हाँ चल तो रही है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है ना, चल रही है ये तो चल रही है पूरी। हाँ वो चल तो रही है, हेलो? लेकिन वो आवाज। हेलो हेलो हेलो, हेलो, ये पूरी चल रही है। मैं हेलो? इसको 3 बार चला के देखा है मिक्सी मैंने। बंद तो कर भाई। हेलो, सर बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या मैं दोबारा देखने तो चल तो रही है ये, बताइए। अरे वही देखिए चल रही है सर, ये तो चल रही है। बंद करो मोड, उसे चल बंद रही है, करे यार हेलो? मिक्सी को। अब पूरी चल रही है। बल्कि मैंने इसमें अभी पुदीना पुदीना मिलाया, पुदीना मिलाया और अबे इसमें बंद छोटू करो। क्या बता सर, गुस्सा हो रहे थे सर? ये चल तो रही है, मैंने तो अभी आपकी ये ठीक है तो सुनेगा, मेरी प्रॉब्लम तो सुन ले। हाँ सर मैं दोबारा देख रहा हूँ, बोलिए बोलिए। अरे चलाने नहीं, ये देखिए चल रही है सर, ये तो चल रही है। थोड़ी आगे लेके आ छोटू दे। तूने चला के देखी थी? छोटू ही माँ की बंद कर। मैं कह रहा हूँ आवाज चला- आवाज एक- आवाज कर रही है। मैं सर को समझा रहा हूँ, इनको लग रहा कर रही होगा। है। हाँ चल रही है, ये चल रही है, अरे मैं बात कर लेता हूँ। अब भाग सर मैंने निकल रही है। 3 बार चला के देखा है, ये चल रही है मिक्सी। अबे ये सुन मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, अब तो आप ही की सुन रहा हूँ सर, आप ही की सुन, नहीं मैं आप ही की सुन रहा हूँ। आपकी जब मिक्सी आई, नहीं बताइए सर, बताइए बताइए। हाँ, बटन पे हाथ ना जाए अब तेरा। बताइए सर। मेरी प्रॉब्लम जो इसके मैं चला के साथ देख थी- सर, चल तो रही है ये, अबे, चल तो रही है। छोटू तूने चला के नहीं देखी? तू कहीं बता, तू सर्विस सेंटर पे- अरे यार अभी पका आ रहा हूँ पागल मैं। हो गए, अभी इसको आ चला रहा के हूँ देखा करो ना सर को, वैसे ही तुमने परेशान किया। पूरी चल रही है सर, पूरी चल रही है। बस कर। हेलो तू सुनाई नहीं दे रहा? हेलो हेलो, सॉरी अबे सर वो क्या मिक्सी यार, चल रही थी ना, क्या मिक्सी तू चल रही थी, है कुछ कहाँ? सुनाई नहीं अभी दिया। अभी- असल में ना मैंने अभी 220 में लगा के देखा है, इसमें मिक्सी भी अबे है, यार, जूस भी तू निकल मेरी रहा है बात सुन इसमें। भाई, हाँ मैं जी। हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे बात सुन ले पहले। हाँ बताइए मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, सर, प्रॉब्लम वही चलाइए, देखिए मैंने फिर चलाई, आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो ये चल रही है मिक्सी। हेलो छोटू बंद कर दे, सर की आवाज़ नहीं आ रही, बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ जी सर। भाई बात सुन, हाँ जी पर मिक्सी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। बस एक प्रॉब्लम है। अच्छा तो सर, वही ये प्रॉब्लम देखिए ना, तेरी मिक्सी चल ये रही है। आवाज अबे, सुन, वो पूरे मैंने चला के देखा है, पूरा सुन, चला मेरी के बात देखा सुन है। रही और सुन ले, क्या तू अभी आ रहा हूं मैं। पूरी छोड़ो, बंद करना, छोड़, सर की आवाज नहीं आ रही, बंद कर दो, बंद कर दो, प्लग में से निकालो, प्लग में। हाँ सर आपकी आवाज, आई एम सॉरी, चल रही है, मैं वापस भेज दूं सर? तू दारू पीकर कौन सी वाली अरे पी है सर मुझे बता दे जी भाई। बताइए सर, बताइए बताइए, कुछ और प्रॉब्लम भाई है? तू मतलब मेरी तो तूने आवाज के लगा दिए भाई। तू सुन नहीं रहा मेरी बात कि मिक्सी चल रही है। हाँ बताइए। मान लिया जी। मेरी जो प्रॉब्लम है वो एक है। मैं- अब तूने ये बटन जो आप चलाया, बता रहे हैं ना, तेरी देखिए माँ जो की- ये जो आप बता रहे हैं चल रही है सर, तुरंत पूरी मिक्सी चल रही है, चल रही है पूरी, पूरी मिक्सी चल रही है। आवाज नहीं आ रही, मैं फोन कर रहा हूं। छोटू है ये आवाज नहीं आ कौन रही है? सर की। हेलो बात कर रहा हूं मैं। हेलो हेलो, मिक्सी बंद कर छोटू, सर ने फोन ही काट दिया। बन गया इनकी जिंदगी में मिक्सर। हेलो इज दैट मिस्टर या जी? हाय, मैं डब से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बताइए भैया। वही आप लोग बताते रहते हैं ना कि अभी ये करना है, कोरोना हाँ वोरोना, हाँ आप ही हाँ लोग हाँ झेल रहे हैं ना, हाँ आप ही का डिपार्टमेंट है। हाँ ये भैया, बताइए। राइट सर, राइट सर, मैं जान हाँ, सकता हूँ आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? भैया जिंदा 5 हैं। सर मैं कह रहा था इसलिए कि आप वैक्सीन जब भी आएगी तो हमें देखना है कहाँ कहाँ बांटना है, तो कितना आपको चाहिए, कितना? भैया 5 लोग जिंदा बोले हैं तो 5 मन हो तो दे देना यार। वैसे ही तुम लोग यार नहीं सर, फरवरी, मार्च दे तो साल- देंगे, दे तो देंगे, हाँ। लेकिन ये है कि वैक्सीन से होगा भी क्या? ये नाम क्या बता रहे थे दोस्त अपना तू? मैं विवेक हूँ, मैं डब्ल्यू में ही काम। यहाँ हम लोग साला मार्च से बैठे हैं, कोरोना का बर्थडे मना रहे हैं, तनख्वाह हो गई आधी, काम होता जा रहा है तो डबल। सर हम भी तो तुम काम लोग- कर रहे हैं ना, हम भी तो काम तुम कर रहे हैं लोग ना। तो काम का हेड बने बैठे हैं, टेडरो सदारो, हम उनको कह देना कानपुर आ भी ना जाए, इतना अद्धा मारेंगे साले मुंह पे गुलुम्मा निकल आएगा। तुम लोगों को एक वैक्सीन नहीं बनाने से होती, यहाँ हम लोग 6 महीने में साले को। आपको क्या लग रहा है हम काम नहीं कर रहे हैं सर? हम काम नहीं तुम कर लोग रहे हैं। कर ही क्या रहे हो? कभी वो कहते हो सैनिटाइजर से हाथ धोना है, कभी कहते हो कि मुंह से कुल्ला करना है, कभी कहते हो 3 बार पॉटी जाना है। तुम लोग को साले खुद नहीं पता। आपको ये लग रहा है हम कुछ नहीं कर रहे सर? मैं तो आपके लिए फोन कर रहा था कि आपको वैक्सीन घर पहुंचा दें, हम नहीं पहुंचा दें। तुम लोग मार्च से अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना पाओ, कैसी दवाई बना नहीं साले, हमको ला के बना दो, हम मिक्स करके बना देंगे। पूरा लॉकडाउन में घर में बैठ के बतासे गोलगप्पे ही बनाए, तुम लोग की वैक्सीन बना देंगे। ये वालों काम ही नहीं होता तुम लोगों से, पता नहीं कहाँ से नौकरी मिल जाती तुम लोग को। सर आप ना एक तो तमीज से बात करिए, ये तमीज से बात करिए। एक बात बताओ, ये अभी साला ये कोरोना तो नया नया, इससे पहले क्या तुम लोग के रंगोली बनाते थे? कोई मतलब रहा है तुम लोगों के अंदर? प्रोएक्टिव अप्रोच है कि बिल्कुल ही के एकदम दे मारो तुम लोग?
सर हम दुखी बीमार कर नहीं है, हम दिया तो यार। बीमारों को ठीक करना चाह रहे हैं ना सर, आप अरे समझ चलो नहीं रहे। बाबा, तुम लोग ज्यादा बीमार कोई नहीं। कभी कहते हो सैनिटाइजर लगाओ, कभी कहते हो मास्क में N95 वो डब्बा हो, ढक्कन हो, ये हो, लहसुन। भैया इतना हमारे पास नहीं है, बता दो, कह दो सूखा सूखा मरना है, मर जाएंगे। कोई कदर अदर है तुम लोगों की? नहीं, एक वैक्सीन साले नहीं बनती तुम लोगों से। सर आप समझ नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। हाँ हम काम कर रहे हैं ना, अब अरे तुम लोग हाँ, 15 दिन में नया फरमान आ जाता है कि अब फट गई, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। कोई साला तुम लोगों का आपस में कॉल ही नहीं है। पता नहीं कभी वो कहता है हाथ दो, कभी कहता है दवा से कुछ नहीं करे, दवा नहीं होगा क्या मतलब पानी मार लोगे लोगों की? ऐसे ही बोल दो कि सूखा मरने वाले हो। कुछ पता ही नहीं होता यार तुम लोगों का। सर ये आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए हम तो पूरी तरह काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, हमने टेस्ट भी किया है, वैक्सीन लगा के भी देखा। जब पूरा वैक्सीन का रिजल्ट आएगा जब भी तो पहुंचाएंगे ना हम। बन चुका तुम लोगों का। ऐसे अपनी उम्र में आकर के मर जाएंगे। कोरोना ज्यादा तो तुम लोगों के साले फतवे का इंतजार रहता है, लड़की की यहाँ से ज्यादा तो तुम लोगों का हमने इंतजार किया है कि अब बोलोगे 90% पास हो गए, 95% पास हो गए। सर पहली बात तो तमीज से बात करिए, वरना वैक्सीन आपके घर नहीं पहुंचाऊंगा मैं अगर आ गई तो। तमीज डाल लो अपने घर की, समझो के सैनिटाइज करके डालना। दुखी कर रखा है यार तुम लोगों को, खुद नहीं पता, बिल्कुल पागल बना रखा है किसी को। ऐसा वैक्सीन हमें चाहिए, गधैया में डाल लो वैक्सीन अपनी। मातर कुर्सी बैठे ज्ञान फट रही लोगों की। सर आपको ये लग रहा है हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अरे बैठा ही वो यार, तुम लोगों ने साला पोलियो की ड्रॉप निकाल दी इतने सालों तक, 2 बूंद पिला पिला के यहाँ बच्चे से साला लौंडे हो गए। पता नहीं तुम लोग क्या चाह रहे हो। साला कोरोना से नहीं, पागलपन से मर जाएगा आदमी। एक चड्डी मादर। सर हम आपको मैसेज देते तो रहते हैं यार हर बार। हाँ वो मैसेज तो देते हो तुम, हर दूसरे दिन साले टीवी में आके कह देते हो कि भैया अब हमारी बढ़ गई, आप अपनी गाँव खुद बचाइए। सीधे सीधे बोल लो कि कोरोना सबकी मैया वाली है, जो मरना हो मरे, जिसको जल्दी बीमा कराना हो करा ले। ये क्या हर 2-2 दिन नहीं तो हम नहीं सर, हम अपना काम छोड़ दें, हम अपना काम छोड़ दें। तुम लोगों का काम ही क्या है? तुम लोग ऐसे बैठे बैठे बिल बनाते हो। अभी 30 तारीख आ रही, तुम्हारे लोग की तो सैलरी बन जाएगी, हमारी सैलरी आएगी पर 50% हाफ। सर मैं पूछना चाहता हूं आप क्या करते हैं? अरे हम मरवा रहे हैं मादर, तुमसे क्या मतलब है? तुम्हें मरवानी है, आ जाओ बन जाता हूँ, उठा के ले लेंगे 2-4 राउंड तुम्हारी भी। सर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से। भैया प्रॉब्लम क्या यार, हर दूसरे दिन पापा अपडेट पूछते हैं कि भैया वैक्सीन का क्या हाल है, वैक्सीन का क्या हाल है। हम क्या तुम लोग तो जैसा मुंह बना लेते हो कि अभी बनी नहीं। सर हम बना नहीं रहे वैक्सीन, हम तो अपडेट करते हैं ना सिर्फ। तो अबे तो बना कौन रहा यार? जो बना रहे जाते उसकी मारो। हम लोगों को क्या यार दुखी कर रहे हो? अब अपडेट देने के लिए बैठे क्या? तुम्हारा हर दूसरे दिन बॉस आके बोलते देता है नहीं बनी माँ डालो, नहीं बनी माँ डालो। सर इसका मतलब नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, डाल लो वैक्सीन मादर। भरा बैठा था ये इंसान, अब इसने ना सारी दिल की बात कर दी है ना। मुझे मालूम है दिल में तो आपके भी यही चल रहा है, सिर्फ कह ही नहीं रहे। वैक्सीन के इंतजार है, फॉरवर्ड कर दीजिए ये मैसेज, शेयर करो शेयर। हाँ जी, क्या हाल चाल? बोर हो रहे हैं लॉकडाउन में? ऐसा हो सकता है मैं होने दूंगा बोर। एक इंसान है, इसको नंबर मिला रहा हूँ और इसे कॉल करेंगे। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है। तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में, यानी कि आपके ससुराल में, उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, कैसे होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बता देता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना वाना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो
भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो लेते हो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है, डन डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुँचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो अब यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में बिठा? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीज़ें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत ही, अपनी मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइफ्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सर्विस मिल भी जाए ना, कभी अवेल मत कर लेना, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं सिखा भी देता हूँ। चलो घर पे बैठे रहो आराम से और उन्हीं से मोहब्बत करो, ठीक है? ये समय का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल हो जाएगा साहब। चलो वीडियो को शेयर कर दो, चलो बाय बाय। एक बात के लिए तो प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपसे, अगर आप घरों पर रहे ना तो बोर नहीं होने दूंगा मैं। ये कसम खा रहा हूं, मैं बोर नहीं होने दूंगा। मैं खुद बोर होता हूं तो मैं रैंडमली किसी को फोन कर लेता हूं और मजा आता है बहुत, पता नहीं क्यों। मैं माफी मांग लेता हूं, सॉरी बोल देता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार गलती हो गई, सॉरी, लेकिन मजा आता है। ये फितरत है ना, मुर्गा बनाओ यार, लोगों को हंसाओ, और क्या रखा है। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर मैं देखा कितनी मेहनत है, लेकिन हार नहीं मानते हम। दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं खामोश। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं भाई ओ, मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। सर मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर। 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे, बातें तो करनी जरूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक है? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं। सर सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। भाई तूने कॉल किया, तू सुना। मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लग गई, कौन सा मेरी कॉल लग गई? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे सर, कहानी सुनो आप। एक जमाना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ सर। एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो हु इज लोहार सर, जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है? लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चल चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है। सर दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है? लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहाँ से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहाँ गाजर मिलेगी तुझे, चल चला यहाँ से। चौथे दिन
फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा। फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं। सर 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है नहीं, आके कहता है भाई साहब गाजर का जूस है। सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर, आप सर आप रो रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर, आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ और मैं राजस्थान आया था लॉकडाउन से पहले सर। हाँ हाँ और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ। आज आपने मुझे हंसाया सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं हैं। आप राजस्थान में भी हैं तो अपने देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए, आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने। अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको। मैं हूं ना, देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा। सर अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहेली और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर? पहले पूछूं? चलो पहले पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, इनसे पूछ लेता हूं सर। सर ध्यान से सुनो सर, मैं ना दिल्ली में हूं, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूं रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूं। सर इस पहेली को ध्यान से सुनिए। सर एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से, तो उसमें 11 सवारियां थी। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर? सर जब वो आगे चली तो DND पहुंच गई। DND एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहाँ के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियां उतर गई, 2 सवारियां चढ़ गई। ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी। आगे चलिए, आश्रम पे रुकी, 1 सवारी उतर गई, 1 सवारी चढ़ गई। ठीक है सर? आगे चली, आपको भी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई। ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई। ठीक है सर? सर मूलचंद के पास साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई। ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी। राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ कितने स्टॉप पे रुकी? बाय बाय बाय। आपको मालूम है, छोटे मोटे काम आप भी करिए यार, सुकून मिलता है। बहुत से लोग परेशान हैं यार, सिर्फ बात ही तो कर सकते हैं। और ये जो जुबान है ना, ये पता नहीं कितने लोगों का दिल खुश कर देती होगी। डिपेंड करता है, इससे लोगों का दिल दुखाएं या फिर दिल खुश कर दें। ऐसे काम जरूर करा करिए। ठीक है बाय। अगली बार एक पहेली और पूछूंगा आपसे। बाय बाय। मैं आज जिस लड़की से बात करने वाला हूँ उससे तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने बात करी थी, कुछ इस तरह। हेलो, ये नमस्कार आलिया जी, मैं दिल्ली वाटर सप्लाई से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। अभी आप घर पे हैं? अब क्यों, क्या हुआ? 3 दिन के लिए आपकी वाटर सप्लाई काट रहे हैं हम, तो हम कुछ घरों को नहीं दे रहे हैं, मतलब 10-15 घर ऐसे हैं जिन आपके इलाके में जिनको हम पानी सप्लाई नहीं देंगे 2.5 दिन तक, है ना? अरे तो उन कुछ घरों में मेरा घर क्यों है? आप मेरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने आपको इंटीमेट किया है कि पानी नहीं देंगे। अरे लेकिन आप पागल हो गए हो क्या? क्या पागल हो गए हो? पानी नहीं दोगे से क्या मतलब है आपका? देखिए मैंने आपसे लड़ने के लिए फोन नहीं किया, मैंने ये कहा 2.5 दिन तक पानी नहीं आएगा, मेरा ये नोटिस देना काम था आपको। आप तो सभी घरों को पानी कम दे सकते हो ना, मेरा ही घर क्यों? कुछ घर क्यों आपने ऐसे सेलेक्ट कर रखे कि कुछ घरों को पानी कम दोगे? मैं आपके भेजे में बात नहीं आ रही जब मैंने आपको इंटीमेट। अरे भैया मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ आपसे। टाइम पर जब बिल जाती है तो पानी भी पूरा आना चाहिए। अगर पानी कट गया ना तो फिर देखना ऐसी की तैसी कर दूंगी आपकी। मेरे को कोई बहस नहीं करती, मैं यहाँ से पानी काट रहा हूँ 2.5 दिन तक। कहीं से समझ नहीं पा रहे क्या? जब बोल रहे पानी नहीं करना चाहिए, पानी कट गया ना फिर तेरी खैर नहीं है, मैं बोल रही हूँ। ठीक है मैडम।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे दोबारा बात करूँ। हेलो, हमसे भी बात कर ले। जब मनोज छेड़ सकता है तो हम भी उसके दोस्त हैं। क्या कर रही है? कौन? जब मनोज छेड़ सकता है तो हम भी उसके दोस्त हैं, हमसे भी। हाँ? अकेली है क्या? हेलो, फोन काट रही है, जैसे घर से तो बाहर निकलेगी नहीं। कितनी बार कहा है फोन नहीं करने के लिए? क्यों परेशान कर रहे हो आप? अरे परेशानी शुरू शुरू में लगती है, बाद में तो सब बढ़िया लगने लगता है। प्लीज मुझे फोन मत कीजिए। मेरा घर से निकलना मुश्किल कर रखा है आप लोगों ने। मेरे पापा बीमार है, हार्ट पेशेंट है वो। आप लोगों ने मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है। प्लीज मुझे फोन मत करो। आप लोगों की वजह से मेरी क्लासेस भी छोड़नी है। चाहते हो तुम लोग? आलिया मेरी बात सुनो, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आलिया मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ यह एहसास दिलाना चाह रहा था कि आलिया क्यों गिड़गिड़ा रही थी तुम। 1 घंटे पहले जो तुम्हें कॉल किया था किसी ने, वो मैं ही था, जब तुम पानी काटने पे इतना तेज भड़क गई थी। आलिया अब क्यों हो गई तुम ऐसी? ये दिल दुखाना जरूरी था क्योंकि तुम्हें मैं एहसास दिला सकूं, जो आदमी बहुत बुरा काम नहीं कर रहा था, जिसने तुम्हारा पानी काटने की बात करी थी और तुमने उसकी हालत खराब कर दी थी चिल्ला के और उसको डांट के, तो इनकी वजह से गिड़गिड़ा क्यों रही हो आलिया? आलिया मुझे मालूम है, और ये तुमने नहीं कहा, ये तो तुम्हारी दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उसने मुझे बता दिया कि तुम कितना डरती हो उन लड़कों से। आलिया मैं बताऊं कि पूरी दुनिया ये कहती है कि लड़कियों की इज्जत करो और लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन मालूम है तुम्हें, लड़कियों की इज्जत तब तक नहीं होगी और लड़कियां डरना जब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक लड़कियां खुद कदम आगे नहीं बढ़ाएंगी। आलिया सिंपल छिचोरे लड़के हैं वो जो तुम्हें छेड़ते हैं। अगर तुम इस तरह हाथ जोड़ोगी उनके, तो उनके दिल इतने खुल जाएंगे कि अब तो खौफ बैठ गया, अब तो हर लड़की को उठा सकते हैं। आलिया एक बात बताओ, आज तो सिर्फ इस खौफ से तुम हाथ जोड़ रही हो उनके कि तुम्हें कोई छेड़ ना दे। खुदा न खास्ता ये सोचो कि कल को वो कहें कि हम तेरे घर में आके तेरे साथ बदतमीजी करेंगे, तो भी तुम हाथ ही जोड़ोगी? आलिया दुनिया का कोई इंसान और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जब तक खुद तुम अपनी मदद नहीं करोगी। आलिया मैं सिर्फ तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से अगर वो मनोज लड़का तुम्हें छेड़ता है तो भरे बाजार में थप्पड़ मार देना उसके, और इतनी जोर से चिल्लाना कि पूरी मार्केट जमा हो जाए। आलिया तुम्हें मालूम है इनकी हिम्मतें क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि तुम डरती हो। नवेद आपको मालूम है? मुझे सब मालूम है। कम ऑन आलिया, ये कमीने किस्म के इंसान जो तुम्हें डराते हैं और तुम पूरी जिंदगी ऐसी ही डरती रहोगी। और मैं उससे बात कर सकता था, लेकिन आलिया मैं चाहता हूं कि तुम में खुद में इतनी हिम्मत हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा हो गया कि आज ये लड़का नहीं छेड़ेगा तो कल को कोई दूसरा लड़का छेड़ेगा। तो तुम में खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तुम थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ आलिया, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत। नवेद इन्होंने मेरा घर से निकलना मुश्किल। क्यों घर से निकलना मुश्किल कर रखा है? क्योंकि तुम घर से नहीं निकलती हो। ये लोग मुझे डराते हैं। आलिया क्योंकि तुम डरती हो। मुझे बिल्कुल सही बताओ, जब मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारा पानी काट दूंगा तो तुम डरी थी? नहीं। तुमने हक के लिए अपनी आवाज उठाई कि हमारे घर का अगर पानी कटेगा तो मैं आप लोगों को सीधा कर दूंगी। जब पानी की छोटी सी बात पे तुम चिल्ला सकती हो और इतनी बड़ी बात पे कि जो तुम्हारी इज्जत की बात है इस पे तुम गिड़गिड़ा रही हो और उनके हाथ पैर जोड़ रही हो। आलिया इतना तेज थप्पड़ मारना उसके मुंह पे कि उंगलियों के निशान छप जाएं। हम सब तुम्हारे साथ हैं अगर तुम अपने साथ हो। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि औरत को कमजोर खुद औरत बना रही है, लड़की को कमजोर खुद लड़की बनाती है। आलिया ये मुमकिन नहीं है ना कि 24 घंटे तुम्हारे साथ सिक्योरिटी रहे। ये तो तुम्हें खुद हिम्मत दिखानी होगी ना कि कोई माई का लाल तुम्हें छू ना सके और बदतमीजी ना कर सके। और मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पुलिस तुम्हारे साथ है, फिर क्यों घबराती हो? नवेद मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर ये कमीना मुझे अब दिखा ना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। मैं कितने महीनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, उसकी बात में भी हिम्मत नहीं होगी अब कि वो मुझे कुछ कह के भी दिखाए। और हमेशा याद रखना आलिया कि तुम सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ी ताकत खुद हो अपनी। अब नवेद आप देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। अगर इसने दोबारा मार्केट में छेड़ा या मुझे फोन किया तो